चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माताओं को सब्सिडी जारी करने की जरूरत नहीं है। अब लोग खुद ईवी या सीएनजी वाहनों को पसंद कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में लागत बहुत अधिक थी, अब मांग बढ़ चुकी है, उत्पादन लागत भी घट गई है। सिक्किम में 300 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन। सिक्किम में सेना का एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। पूर्वी सिक्किम जालुक आर्मी कैंप से दलचंद जा रहा सेना का वाहन सड़क से 300 फीट नीचे गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। केजरीवाल को जमानत देना, हाईकोर्ट को डेमोरलाइज्ड करना होगा, सीबीआई का बड़ा दावा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये मामला सीबीआई से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा, अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो ये हाईकोर्ट को डेमोरलाइज्ड करना होगा, क्योंकि याचिका की योग्यता पर विचार नहीं किया गया है। कांग्रेस की विचारधारा महाराष्ट्र के डीएनए में है, राहुल गांधी का कहना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा महाराष्ट्र के डीएनए में है। पहले राजनीति होती थी, लेकिन आज भारत में वैचारिक लड़ाई है। हम सामाजिक प्रगति चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि केवल चुनिंदा लोगों को ही सभी लाभ मिले। यूक्रेन में शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील निभा सकते हैं मध्यस्थ की भूमिका, पुतिन का कहना। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से 2022 से जंग जारी है। ईडी ने एलविस यादव को फोन किया जब्त। ईडी ने एलविस यादव का फोन जब्त कर लिया है। एलविस के फोन से ईडी की कई सारी जानकारी मिलने की उम्मीद है। एलविस ईडी के दफ्तर बिना फोन लिए पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों ने एलविस से फोन मंगवाने को कहा। इसके बाद एलविस के दोस्त फोन लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने लाल कृष्ण आडवाणी को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के पार्टी संस्थापक सदस्य और वणिवद्य नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड आरोपी जावेद को हाईकोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान के उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने उसे हाई जमानत दी है। सुल्तानपुर राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में 19 सितंबर को सुनवाई। सुल्तानपुर में राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। वादी विजय मिश्रा अवस्था के चलते अगली तारीख दी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ वादी विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करना था। राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस चल रहा है। विजय मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया था। 6 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान बढ़ा दिया था। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, ओम प्रकाश धनखड़ का कहना। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पार्टी में नेतृत्व का आभारी हूं। मुझे फिर से बादली विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। तीसरा बार भाजपा सरकार बनेगी। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है। मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम भी मिला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलों पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिलेगी, इनका खाता नहीं खुलेगा। झारखंड के हजीराबाद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। झारखंड के हजीराबाद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन 22:35 के बोगी नंबर E1 में 5 और 6 नंबर सीट के पास शीशे टूटे गए हैं। घटना हजीराबाद के चेहरी और बेस रेलवे स्टेशन के बीच घटी है। पथराव में खिड़की के शीशे बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंघवी का कहना। केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है। केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे। केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया जवाब। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता केस का राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले पर थोड़ी सी देर में सुनवाई होगी। कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है, अनिल विज का कहना बड़ा हमला। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। खेल और राजनीति को साथ जोड़ना ठीक नहीं है। पहलवानों और आंदोलन के पीछे हुड्डा परिवार है था। हरियाणा पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कंबोज इंडी विधानसभा से टिकट कटने से नाराज थे। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज ने कहा, अगला फैसला मेरे समर्थक जो करेंगे उस पर रहूंगा। राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं, सैम त्रिपोदा का कहना। सैम त्रिपोदा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की तुलना में राहुल गांधी अधिक बुद्धिमान है। राहुल गांधी एक अच्छे रणनीतिकार है। सिंगापुर पर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है, पीएम मोदी। सिंगापुर के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन। सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज वहां के उद्योगपति और भारतीय छात्रों से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर में पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के अलावा हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी है। आज महाराष्ट्र जाएंगे राहुल गांधी। दिग्गज नेता वसुंधरा चव्हाण की योग सभा में होंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद रहे वसुंधरा चव्हाण की योग सभा में शामिल होंगे। उसके बाद संगली में स्वतंत्रगंज के कदम के पुतले का अनावरण करेंगे। अयोध्या की जमीन का सर्किट रेट होगा, आज होगा फाइनल फैसला। अयोध्या के डीएम ने जमीन का सर्किट रेट 50 से 200% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। फाइनल रेट में लिस्ट 5 सितंबर के बाद जारी होगा। लोगों को इस बात की शिकायत रही है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में साल 2017 से ही सर्किट रेट के दाम नहीं बढ़े थे। वक्फ संशोधन बिल विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज। वक्फ संशोधन बिल विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई है। पिछली बैठक में केजरीवाल के जेल में होने से लेकर जिन्ना, अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र बैठक में हुआ।